नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये माँ बेटी पिता की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ से कभी रिलेट ना होना पड़े। क्यों बोल रहा हूँ, कहानी के बीच में आपको पता चल ही जाएगा। खैर, जो लोग पहली बार आए हैं उनका दिल से शुक्रिया कि आप कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। ये आपका खुद का चैनल है। यहाँ मैं नितिन फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। आज की कहानी हैदराबाद से है, भेजने वाली है पारुल, और इन्हीं की कहानी है। और शुरू करता हूँ इनके बचपन से, ठीक है। जैसे इन्होंने जो बताया मुझे, गुड़िया 10 साल की है। और माफ़ी चाहूँगा मैं बीच बीच में गुड़िया बोल दूँ तो ये मत कहिएगा कि तूने नाम बदल दिया। मैं बिटिया गुड़िया ये बोलता हूँ, वैसे भी बोलता हूँ और कहानी में भी बोलता हूँ। रियल लाइफ में भी मैं बिटिया और गुड़िया ही बोलता हूँ। अब होता क्या है कि ये जो बिटिया है, मतलब जो पारुल है, ये हैदराबाद की रहने वाली है, 10 साल की है और माँ की चहेती हैं। पिता जो हैं प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो बेटा बेटी वाला हिसाब किताब था। आप समझदार हैं, विस्तार में नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप समझदार हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आदर दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, बिटिया को गले से लगा सकते हैं। कलेजे का टुकड़ा होती है बिटिया, ठीक है। होता क्या है कि माँ की इतनी ज़्यादा लाडली है कि माँ चोरी छुपके उसकी सारी बातें पूरी करती हैं। पिता से बोलती है किसी गिफ्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो पिता तो उस बात को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या मना कर देते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं। लेकिन माँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, भाई जादूगर तो होती हैं ये माँ, है ना। माँ कहीं ना कहीं से अपनी बिटिया के लिए तोहफा ले ही आती है। भाई इसने अगर एग्जाम्पल के तौर पे बैग मांगा है कि मुझे स्कूल बैग चाहिए, अब माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वो रबड़ पेंसिल कटर शार्पनर से ही बिटिया को गोल मोल करके बहला लेती है और बिटिया मान भी जाती है। अब ये जो इनके डैडी हैं ये नाखुश होने लग गए हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना बिटिया से किसी भी बात पर। तुमने पानी की बोतल भर कर क्यों नहीं रखी? अरे छोटी सी गुड़िया है, भूल गई, कोई बात नहीं। तुम्हारा बैग यहाँ पर फैला पड़ा है, कॉपी को सही से रखो। तुम्हारे शूज़ ऐसे पड़े हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी बार कहा जाएगा कि पेंसिल को इतना शार्प मत करो, इतनी ज़्यादा घिस देती हो। मतलब ज़बरदस्ती की बातों पर बिटिया को डांटना शुरू कर दिया है। माँ को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब पिता ने ऑफिस से आकर बिटिया को सिर्फ इस वजह से डांटा कि जो मैं लाया हूँ समोसे पेस्ट्री वगैरह, तूने खाई क्यों नहीं? एक बात बताइए, छोटी सी गुड़िया, छोटा सा पेट, माँ ने अभी इसके फेवरेट घर में छोले भटूरे बनाए थे, इसने भरपेट खाए हैं। उसके बाद मजाल है जो एक निवाला भी अब ये कुछ खा ले। लेकिन जब डैडी आए तो उन्हें ये बात बुरी लग गई कि मैं समोसे लाया हूँ, मैं पेस्ट्री लाया हूँ, इसे खानी चाहिए। तो माँ ने कहा, अरे बिटिया ने अभी खाना खाया है, तो वो ज़बरदस्ती से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये रो रही है। माँ को बहुत बुरी लगी बात और उन्होंने इनके हाथ पर हाथ मारा और वो सभी सामान जो समोसे पेस्ट्री वगैरह थी सब ज़मीन पर गिर गया। ये इन्हें बहुत बुरा लगा कि मैं इतने मन से कोई चीज़ लाया हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे आप पूछ भी तो सकते थे, और अगर चलो नहीं खा रही, वो कह तो रही है कि वो सुबह उठ के पेस्ट्री खा लेगी, उसको पसंद भी है, लेकिन मैंने आज बहुत ज़्यादा अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं, उस वजह से इसने एक एक्स्ट्रा खा लिया, पेट में जगह नहीं है, आप मानो। ये कोई बात नहीं थी जिसका इतना बड़ा इन्होंने इशू बना दिया। बिटिया को ये कहते हैं कि अब से ज़िंदगी भर तू पेस्ट्री, केक, समोसे नहीं खाएगी, और जिस दिन मैंने तुझे खाते देख लिया उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके मन में डर बैठ गया पापा की इस बात से। मतलब किसी के बर्थडे पे भी जाती है तो वहाँ केक को, पेस्ट्री को देखती भी नहीं है, रोने लग जाती है डर के मारे। अरे पिता बैकबोन होते हैं कि कोई कुछ कह के तो देखे मुझे, मेरे डैड मेरे साथ हैं, लेकिन यहाँ तो ये डैडी से डर रही है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा, मतलब कितनी छोटी सी गुड़िया है और डर इसके मन में देखिए कैसा है। अब होता क्या है कि ये जो माँ है
वो अब लाड़ प्यार थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि डैडी का गुस्सा, डैडी का परेशानी सब माँ को दिख रहा है। माँ पढ़ी लिखी है, ठीक है, बिटिया को अपनी क्लास का टॉपर बना ही चुकी है। पूरा स्कूल जानता है कि भाई पारुल से अच्छी पढ़ने में बिटिया कोई है नहीं। अपने स्टैंडर्ड में मतलब सबसे बेहतरीन है पढ़ने में, डांस में भी अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, लेकिन बस पिता के सामने डर जाती है। अगर कोई इसे बोल देना गलती से कि तेरे पीछे तो उधर से डैडी आ रहे हैं, ये कांपने लग जाती है डर के मारे। अच्छा, मैं आपको इनके बारे में भी बता देता हूँ। ये जो हस्बैंड वाइफ का भी ये रिलेशन है ना, कुछ खास नहीं है। जो ये हस्बैंड हैं ये किसी और ही धुन में रहते हैं, और माँ इसलिए पसंद नहीं क्योंकि बेटा नहीं। समझदार हैं आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कर कुछ नहीं सकता अभी, है ना। अच्छा, ये मिडिल क्लास फैमिली की जो गेट टुगेदर हो जाती है, पार्टी होती है, ये किसी की शादी में जाना भी पार्टी में ही आ जाता है, ठीक है। वैसे कहाँ निकलना हो पाता है, लेकिन अगर किसी की शादी में जाते हैं तो कुछ बाहर का एनवायरनमेंट, कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ चटपटा खाना, यही गेट टुगेदर है। अब होता क्या है कि ये माँ, बिटिया और डैडी, इन सभी को एक शादी में जाना है। ये बाइक निकालते हैं और तीनों जने उस पर जा रहे होते हैं। बाइक डिसबैलेंस होने के कारण तीनों के चोट लगती है, और यहाँ माँ इनका साथ छोड़ देती है पारुल का। पारुल को भी समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पारुल को उसकी नानी के घर भेज देते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा टेंस हैं, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पारुल को अभी कुछ पता ही नहीं कि ये हुआ क्या है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। पारुल कहती है मुझे अपने घर जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। तो सब बोलते हैं बिटिया अभी आज नहीं जा सकते, मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए ना, उनके हाथ में थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आया था, तो वो टाँके वगैरह लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। मम्मी ने मना किया, तू देखेगी डर जाती है। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं डरती, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे जब इंजेक्शन लगा था मैं नहीं रोई थी, ना डरी थी। तो मम्मी के इंजेक्शन लगेगा, मैं क्यों रोऊंगी? ना ना, मुझे मम्मी के पास जाना है अभी। जिद करती है, लेकिन नाना जी उसे बहला फुसला कर अपने पास बैठा लेते हैं कि बिटिया अभी नहीं जा सकते, मम्मी ने मना किया है, हॉस्पिटल में वहाँ बच्चों को नहीं ला सकते, इसलिए तुझे बहका रहे थे कि इंजेक्शन वगैरह ये सब। उसने कहा नाना जी ये बात सीधी सीधी भी तो बोल सकते थे, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? उन्होंने कहा ना, तू बहुत बड़ी बच्ची है, अब तू 11 साल की हो गई ना बिटिया। उसने कहा हाँ मैं 11 साल की हो गई हूँ, 11 ईयर्स। अब ये कैसे बताएं इसे। अब 1 हफ्ता बीत जाता है। ये बिटिया अब अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और आज इसने ज़िद पकड़ ली कि मुझे अपने घर जाना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, और रोए जा रही है। जो नाना नानी है कहते हैं कि कभी ना कभी तो हमें बताना ही पड़ेगा, क्यों नहीं आज ही वो काम किया जाए। एक काम करो, बिटिया को साथ लेकर चलते हैं और दामाद जी से बात करते हैं। घर पहुंचते हैं तीनों जने, और ये भागी भागी अंदर जाती है, मम्मी मैं आ गई, मम्मी मैं आ गई। लेकिन पूरे घर में माँ नहीं है। घर आज ज़्यादा डरावना लग रहा है इसे। ये भी कह सकता हूँ कि आज घर में कोई चहल पहल नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। कोई भी इसे पूछने वाला नहीं है पूरे घर में। पूरे घर में जब घूम कर आ गई तो अपने डैडी का हाथ पकड़ती है, डरते डरते पूछती है मम्मी कहाँ गई हैं? तो वो कहते हैं भगवान जी के पास। मैं समझी नहीं, मम्मी कहाँ गई हैं? तो कहते हैं मैंने बताया तो, भगवान जी के पास। अब ये जो भाई साहब है ना, ऐसा नहीं है कि ये नरम दिल हो गए या ये प्यारे हो गए, ना ना, वो सामने खड़े हैं ना नाना नानी, इसकी वजह से ड्रामा कर रहा है। अभी तो ड्रामा हो रहा है। अब वो कहते हैं कि बेटा बिटिया बार बार पूछ रही थी इसलिए हम ले आए, और पायल को तुम कहो तो मैं अपने पास ही रख लूँ, क्योंकि हमारी बिटिया होती तो शायद कुछ और ही माहौल होता। तुम ऑफिस जाओगे, बिटिया कैसे रहेगी? वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मेरी बिटिया है, मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। उनके सामने तो जाहिर ही नहीं होने दे रहा कि इसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपनी ही बिटिया पसंद नहीं है इसे। अब यहाँ नाना नानी ये वापस चले गए। इस बिटिया को अभी खाना तक नहीं पूछा है इसने, पानी भी नहीं पूछा है, अपने काम में लगा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसे बिटिया से कोई बात करने में। अब होता क्या है, बिटिया रोती रोती माँ को ढूंढती ढूंढती कब अपने कमरे में सो गई पता ही नहीं चला। जो डैडी है वो अपने कुछ ऑफिस के कलीग से मिलने चले गए, बिटिया को बाहर से लॉक करके, ठीक है।
वापस आते हैं तो देखते हैं कि किचन में बहुत सारा सामान फैला पड़ा है। गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या कर रही है। तो कहती है मुझे भूख लग रही थी और कहीं खाना नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि खाना यहाँ पर नहीं है, मैं कहीं से मंगवा दूँगा, तो वो अपने कमरे में जा, मैं खाना मंगवाता हूँ। बाहर से ऑर्डर करते हैं, खाना आता है और ये खाना बिटिया को पसंद नहीं आ रहा। माँ के हाथों का जो जादू है, कहाँ कोई 5 स्टार 7 स्टार उसकी बराबरी कर पाएगा। बोलती है कि मुझे मम्मी के हाथ से ही खाना खाना है और मम्मी वाले छोले भटूरे खाने हैं। जिद पकड़ लेती है और पिता के पास बस एक ही तरीका था, डांटना। वो अपने उस तरीके में बहुत ज़्यादा अव्वल आते हैं। बिटिया को डांट के सुला देते हैं। खाली पेट ये सो गई। ये बिटिया 3 दिन हो गया पानी पी रही है और घर में बिस्किट नमकीन खा रही है। अन्न का दाना नहीं है पेट में। नाना नानी आते हैं 3 दिन बाद। नानी को छूटते ही बोलती है कि मम्मी तो घर में दिख नहीं रही, आप मुझे छोले भटूरे बना के खिलाओगे? यानी अभी से पता नहीं है कि हुआ क्या है घर में। नानी रोज आती है। वो कहती है बिटिया मैं ज़रूर बनाऊंगी। नानी उसके लिए छोले भटूरे बनाती हैं। ये बहुत चाव से खाती है और जब ये खा रही थी तो रो रही थी। नाना जी ने पूछा बेटा क्या हुआ है तुझे? तो कहती है जब हम आए थे ना उस दिन के बाद मैंने आज खाना खाया है, तब से बिस्किट खाते खाते मैं थक गई, अच्छे भी नहीं लगते ये वाले। तो इन दोनों को साफ पता पड़ गया कि इसके घर पर कितनी परवाह हो रही है, कितना प्यार करता है इनका पिता। सब पता पड़ गया। अब यहाँ ये दोनों गुस्से में इंतज़ार कर रहे हैं अपने दामाद जी का। वो आते हैं भाई साहब ऑफिस से तो पता चलता है कि किसी के साथ शादी करने वाले हैं। माहौल ही बदल गया सारा। अब नाना नानी कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो उस दिन तुमने मना क्यों करा हमें कि हम बिटिया को ना ले जाएं? अब तो बिटिया हमारे साथ ही रहेगी। उन्होंने कहा ना, उसे कोई समस्या नहीं है जिससे मेरी शादी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे? ये कोई तरीका है? कम से कम तुम 1 साल तो रुक जाओ। उसने बहुत सारी दलीलें दी कि बिटिया को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता, बिटिया की पढ़ाई है और वो बहुत प्यार करती है हमारी पायल से, उसने देखा है पायल को और वो ये मानिए कि आपकी बेटी जैसी ही है। भाई उन्होंने इससे बात करना उचित नहीं समझा, वो दोनों अपने घर चले गए। अब जो इनकी नई माँ है, ठीक है, कुछ दिन बाद वो घर आ जाती है। जैसा इन्होंने सोचा था नाना नानी ने, जैसा उन्हें बताया जा रहा था कि बहुत प्यार करती है, ख्याल करेगी, ना, जितनी नफरत पिता करते हैं ना उससे अधिक करती है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है इसे और उसे इसको तो घर में देखना ही पसंद नहीं है। ठीक है, रोटी भी इस तरह से डालती है जैसे आप अपने घर में पेट्स को खाना नहीं देते होगे। ठीक है, अगर आप अपने घर में कुत्ते बिल्ली को भी, सॉरी टू से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप घर में कुत्ते बिल्ली को भी इस तरह खाना डालेंगे ना तो वो भी खाने से इनकार कर देगा। लेकिन ये बिटिया भूखी है, ठीक है, माँ के प्यार की भी और खाने की भी। अब होता क्या है, ये रोज रात को रो रही है। जब ये रो रही थी ना तो इसे माँ की कही हुई एक बात ध्यान आ गई। माँ ने कहा था कि बिटिया कभी भी तुझे डर लगे, कभी भी तेरे को ये लगे कि मैं अकेली हूँ, कभी भी तेरे मन में घबराहट हो, तुझे कुछ अच्छा ना लग रहा हो, तो माँ भवानी को याद कर और माँ जगदम्बा के सामने जाकर बैठ जा और सारे दिल की बात बोल दे। जो तुझे बोलना है ना, जो तेरे मन में है, माँ दुर्गा से बोल दे और फिर देख माँ दुर्गा उसका क्या जवाब देती हैं। इसे ध्यान आया कि ये तो जादू होना था। वो सीधा अपने मंदिर जाती है, मतलब घर में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति है। उन्हें देखकर बोलती है मुझे मम्मी वापस दो, मेरी मम्मी जहाँ भी है मुझे बताओ, मेरी मम्मी कहाँ पर है? हॉस्पिटल में इतने दिन कैसे हो गए, क्यों नहीं मिल सकती मम्मी से? और ये जो नई मम्मी आई है ये मुझे डांटती हैं। और तो और कल इन्होंने मेरा हाथ भी पूरा ऐसे करके मोड़ा था। मैया आप मुझे बताओ सब कुछ, आप तो माँ हो, सब कुछ जानती हो। और जब ये माँ से सारी शिकायतें कर रही थी तभी पीछे से वो आते हैं इनके डैडी और बोलते हैं कि यहाँ से हटो और अपने कमरे में जाकर सो, ये पूजा करने का टाइम है। तो उसने कहा मैं डैडी पूजा नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी। हाँ, वो हंस के मजाक उड़ा रही है। वो जो इनकी नई माँ आई हुई है ना, वो हंस के मजाक उड़ा रही है। इस बेचारी छोटी सी गुड़िया को आखिरी बार जो खिलौना मिला था माँ से ही मिला था
उसके बाद से अब कुछ नहीं। 3-4 जन्मदिन जा चुके हैं इसके, गुड़िया के, लेकिन एक भी सेलिब्रेट नहीं हुआ। डैडी को याद ही नहीं रहता, याद आता भी है तो नाना नानी की वजह से, या कोई रिश्तेदार फ़ोन कर दे तो उसकी वजह से, वरना उन्हें पता नहीं, उन्हें याद नहीं। और हाँ, इस दौरान इनकी जो नई माँ है, इनके बेटा होता है। घर में खुशियाँ आ जाती हैं और अब ये बिल्कुल से ही इग्नोर कर दी जाती है। बेटे के लिए जो छोटा सा है, जैसे कोई समझ ही नहीं है, भाई 1 साल का बच्चा है ये, उसके लिए तो हर वो चीज़ आ रही है जो कि उसकी ज़रूरत की भी नहीं है। और इस बिटिया को ज़रूरत के सामान भी नहीं मिल रहे। पेंसिल बॉक्स चाहिए, नहीं मिल रहा। कॉपी भर चुकी है, नई कॉपी खरीदनी है, नहीं मिल रही। मतलब मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई बंद है, हाँ थोड़ा सा डिले हो जाता है 1-2 हफ्ते का। अब ये रोज़ ही माँ से शिकायत कर रही है, अपनी नई माँ की और अपने पिता की। मतलब माँ, समझ गए ना, जगदम्बे माँ से शिकायत कर रही है। अब एक बार की बात है, इसे रात में बड़ा ही अजीब सपना आया। माँ जगदम्बा इसे दिखी हैं और उनके साथ इसे अपनी माँ भी दिखी हैं। उन्होंने हाथ पकड़ रखा है इनका और माँ कहती हैं, जगदम्बे माता, कि गुड़िया तेरी मम्मी मेरे पास है और ठीक है, तू ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी परेशानी होती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इतना बोलकर वो चली गई और इसकी आँख खुल गई। देखती है कि सुबह हो रही है। कहीं ना कहीं बच्चे जो सुनते हैं, समझते हैं, वो इन्हें याद रह जाता है। बहुत शार्प होती है बच्चों की मेमोरी। डैडी के पास आती है भागती भागती और उन्हें जगाती है। अब डैडी उठते हैं, बोलते हैं क्या बात है, क्यों परेशान है? उसने कहा डैडी मैंने सपना देखा था। उन्होंने कहा अच्छा सपना देखा था, क्या देखा था सपने में? तुझे पैसे मिल रहे हैं, बहुत सारा खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है? और वो हंसने लगा। तो कहती है डैडी मैंने सपने में जगदम्बे माता के साथ अपनी मम्मी को देखा। और वो कह रही है मैं ठीक हूँ। तो इनकी माँ जो है वो हंसने लगी कि हाँ वो सपना सही था, तेरी माँ वहीं है। और हाँ एक काम कर, आज तेरे स्कूल की छुट्टी है और फटाफट से जाके बर्तन वगैरह साफ़ कर ले और फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। यहाँ आपको बड़ा अजीब लगा होगा सुन के, पिता को कोई अजीब नहीं लगा, क्योंकि ये अब रोज़ का काम है, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोंछा, घर की सफाई। बिटिया नहीं, नौकरानी है इनके घर में। और जो पिता है उन्हें ये दिख नहीं रहा है। बिटिया पूरा दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करती है कि रात को मैया और जगदम्बे माँ दोनों आएंगे, उनसे बातें करनी है। पूरा दिन मेहनत से साफ़ सफाई करती है, जूते पॉलिश करती है, बाहर जो जाना है सामान लाना है वो भी कोशिश करती है, जितना इससे उठ पाता है, छोटे छोटे हाथों से जितना सामान उठा सकती है। सब्ज़ी वगैरह भी यही लेकर आ रही है। इन्हें मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है और ये नौकरानी भी खुश है, क्योंकि रात में मैया रानी के साथ माँ से मिलने का मौका मिलता है। रात होती है, जगदम्बे माता फिर से इसकी मम्मी के साथ आती हैं, बातें होती हैं, बहुत ढेर सारी बातें करती है ये मानो कि उनके साथ सपनों में पता नहीं कौन कौन सी जगह घूमने भी चली जाती है, उनके साथ खेलती है, भरपेट खाना खाती है। सब कुछ सपनों में हो रहा है, वास्तविक तो आपको भी पता है इसके क्या हाल आते हैं यहाँ। अब ये जो बच्चा है ये तकरीबन 6 साल का हो चुका है, जो बेटा है उसके लिए हर वो काम कर रहे हैं जो कि ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, उसका एडमिशन बहुत बेहतरीन स्कूल में करा दिया। बिटिया आज भी वहीं पढ़ रही है जहां माँ ने अपने हुनर से इसको एडमिशन दिलाया था। क्यों? क्योंकि वो जो इंटरव्यू था ना, उसमें डैडी तो फेल हो गए थे, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। उसी वजह से बिटिया का एडमिशन हुआ था। अब मैं यहाँ पर इनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं बताऊँगा, वरना आप कहेंगे कि जो ये पिता हैं ये तो कुछ भी नहीं थे माँ के सामने। एक दिन की बात है, रात होती है, ये खाली पेट ही सो जाती है, क्योंकि इनके जो मॉम डैड हैं वो बाहर से ताला लगा गए और भाई का बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट करने बाहर गए हैं सब लोग। बिटिया घर पर अकेली, तो बाहर से उसे लॉक कर दिया, इसके लिए खाना नहीं है घर पर। ये खाली पेट ही सो गई। रात में इसे वही सब कुछ दिखा। अब यहाँ जगदम्बे माँ से सीधी सीधी शिकायत कर देती है कि आज उसका हैप्पी बर्थडे था, ना मेरे को उन्होंने कुछ खाने को दिया और उसके साथ वो घूमने गए हैं, मुझे भी जाना था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा तो बर्थडे ही नहीं आता है। और माँ आप बताओ क्या करूँ? जब ये सब बोल रही थी, माँ जगदम्बे ने कहा कि तेरी ये जो नई माँ है
ये तुझसे कितना प्यार करती है। वो कहती है नहीं, मुझे बस डांटती है, और हाँ जब मैं बर्तन अच्छे से साफ़ करती हूँ तो शाबाशी तो मिलती है माँ मुझे। इसे सपने में ही माँ जगदम्बे ने ये कहा कि बहुत जल्दी मैं इसका एग्ज़ाम लूँगी। तू तो बिटिया पास है, लेकिन इसका एग्ज़ाम लेना बाकी है। अब ये बोलकर माँ तो चली गई। अब जैसे इसके घर की घंटी बजी, ये भागी भागी गई और गेट के पास आकर खड़ी हो गई कि दरवाज़ा खुलेगा, मेरे लिए भी कुछ लाए होंगे। दरवाज़ा खुलता है तो इसे साइड हटा देते हैं कि बहुत थक गए हैं, जा तू भी सो जा। इससे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये अपने छोटे भाई को हैप्पी बर्थडे बोलती है, उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसे ये बताया ही नहीं गया है कि वो इसकी बहन है। नौकरानी वर्ड ठीक रहेगा, नौकरानी है। अब यहाँ बिटिया जब अपने कमरे में आकर लेट गई तो इसे याद आया कि जो मैंने माँ से सुना है वो अपने पिता को बताती हूँ, मतलब जगदम्बे माँ से जो सुना है अपने डैडी को बताती हूँ। जाकर डैडी से कहती है, डैडी मैंने अभी सपना देखा था। तो उन्होंने कहा क्या देखा था, और जो भी देखा था सुबह बताना, अभी हम बहुत थक गए हैं। तो उसने कहा नहीं, जो माँ जगदम्बे हैं, हमारी जो नई माँ है, इनका टेस्ट लेने वाली हैं। मैंने कहा मतलब? कह मैं तो पास हो गई, लेकिन माँ ने कहा है कि अभी रिजल्ट आना बाकी है और इनका टेस्ट होगा जल्दी। ना कैसा टेस्ट होगा, और ये फालतू की बातें मत करा कर, चले यहाँ से। अब वो इसे भगा देते हैं। अब अगले दिन की बात सुनिए। यहाँ मॉम डैड जो हैं वो बाज़ार गए हैं और ये जो 6-7 साल का बच्चा है ये छत पर धूप में अपने खिलौनों से खेल रहा है। ये जो गुड़िया है ये उसकी देखभाल करने के लिए छोड़ दी गई है, और स्कूल ये अब कम ही जाती है। हफ्ते में कभी 1 बार 2 बार चली जाती है, वरना नहीं जा पाती है क्योंकि घर में बहुत काम है। अब ये उसकी देखभाल कर रही है। वो पानी मांगता है, ये नीचे पानी लेने आती है घर में, तो गलती से वो बच्चा ऊपर से गिर जाता है। जैसे ही वो ऊपर से गिरता है अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फटाफट से उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। माँ और पिता जब आते हैं उन्हें पता पड़ती है तो इस बिटिया की बहुत डांट पड़ती है। वो देखते हैं बच्चे के पैर में प्लास्टर है, थोड़ा सिर के पास भी हल्की फुल्की सी चोट आई थी, और ईश्वर की कृपा से वो सुरक्षित है, सही है इस समय। अब ये बिटिया बहुत रो रही है कि मेरी वजह से बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मेरी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई, मेरी वजह से ये बाबू नीचे गिर गया था, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई, और मैं पानी लेने क्यों नीचे गई, बहुत परेशान है। रात होने का इंतज़ार कर रही है कि माँ जगदम्बा टेस्ट मेरी इनका नई मम्मी का होना चाहिए था, लेकिन बाबू को क्यों परेशान किया। माँ जगदम्बा सपने में आई तो एकदम ये गुस्से में मैया से बात करती है, ये सब कुछ सपने में हो रहा है। ये इनसे कहती है कि बेटा यहाँ से एग्ज़ाम शुरू हुआ है, मैंने कहा था ना कि टेस्ट होना बाकी है, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा मैया मैं ही ठीक करूँगी, बाबू को कैसे ठीक करूँ। उन्होंने कोई बात नहीं बेटा, तेरे हाथ में जादू है, तू बाबू के बस हाथ लगाएगी ना पैर पे, धीरे धीरे उसको ऐसे सहलाएगी, वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। सुबह होती है, वो प्लास्टर होता उसके पैर पर, लेकिन ये जैसे ही छूती है तो माँ इसे डांट देती है कि ये क्या कर रही है, एक बार तो कोशिश कर ही चुकी है, अब ड्रामे दिखा रही है। उसने कहा नहीं, मेरे को माँ जगदम्बे ने कहा है कि अगर मैं ऐसे पैर को ठीक करूँगी भैया एकदम ठीक हो जाएगा। अब माता पिता यहाँ पर इसके साथ और ज़्यादा बुरा व्यवहार करना शुरू कर चुके हैं। प्लास्टर हट चुका है लेकिन ये चलने में असमर्थ है। डॉक्टर को दिखाते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, तो पता चलता है कि ये अब इस तरह से जैसे नॉर्मली सब लोग चलते हैं नहीं चल पाएगा पूरी ज़िंदगी। आज गुड़िया को इन्होंने खाना नहीं दिया क्योंकि इसकी वजह से समस्या हुई है। इसे अब हर वो परेशानी दी जा रही है जो कि ये दोनों दे सकते हैं, जिसकी वजह से नौकरानी घर से जाए भी नहीं। अब जैसे ही मम्मी पापा जब भी बाहर जाते हैं इसको वक्त मिलता है और ये उस अपने भाई की बाबू के पैर की मालिश करती है। छोटी सी गुड़िया नन्हे नन्हे से हाथ और रोए जा रही है, बाबू तेरे मेरी वजह से लग गई, बहुत बहुत सॉरी, मेरी गलती थी, बहुत मेरी गलती थी। अब यहाँ होता क्या है कि मॉम डैड एक दिन जल्दी आ जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोल रहे थे उनकी नज़र पड़ती है खिड़की से कि वो छोटी सी गुड़िया इस बाबू के पैर की मालिश कर रही है, एक तरह से दबा रही है बेचारे के पैर। यहाँ जो पिता हैं उनको ये बात दिल पर लग गई। इतने बुरे आदमी को एकदम ये मानिए अंदर तक झंझोड़ दिया उस तस्वीर ने। जो माँ है ये भी पिघल गई कि मैं इसे शायद गलत ही समझ रही थी, ये बिटिया
उस अपने भाई को प्यार दे रही है, उसे ठीक कर रही है, जो कि इसे नौकरानी समझता है घर की। वो क्या, हम भी यही समझते हैं और हम मानते हैं ये जो देखा गलत लग रहा है। ये दरवाज़ा खोलते हैं, उसे डांट के पूछते हैं क्या कर रही थी, और वो डर के मारे दोनों हाथ पीछे कर लेती है। कहती है नहीं कुछ नहीं, वो बाबू के लिए मैं पानी लाई थी, मैं जा रही हूँ। जब वो अंदर जाने वाली थी तभी इसकी माँ इसे पकड़ लेती है और अपने गले से लगा कर कहती है कि बिटिया सच्ची बता क्या कर रही थी। उन्होंने कहा मुझे माँ दुर्गा दिखी थी सपने में, उन्होंने कहा था कि मैं भैया के इस तरह से करूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि और क्या कहा था माँ ने? उन्होंने कहा था भैया जल्दी मैं ठीक कर दूँगी, कोई डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भैया को अभी देखो, अभी ये ठीक चल रहा था, हम दोनों अभी इधर से उस कमरे तक गए, ठीक चल रहा था। तो डैडी ने कहा बेटा ये सही से नहीं चल पाएगा भाई, आप ऐसा नहीं बोलो। उन्होंने कहा पापा ऐसी बात नहीं है। फिर बोलते बाबू खड़ा हो, और वो खड़ा हो गया। अब इधर आ मेरे पास। जैसे ही वो ये बोलती है और माता पिता देखते हैं कि वो वास्तव में ठीक चल रहा है। वो कहते देखा मैंने आपसे क्या कहा था, आप जब जाते हो ना मैं बाबू की मालिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं और बाबू पूरे घर में इस तरह से हम घूमते हैं, सीढ़ी भी चढ़ लेता है ये, हम छत तक भी गए हैं। अब यहाँ माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि बड़े बड़े डॉक्टर, धुरंधर डिग्री होल्डर डॉक्टर मना कर चुके हैं कि पूरी ज़िंदगी ये ढंग से चल नहीं पाएगा, और ये गुड़िया ने इसे चला दिया। ये चमत्कार है। माँ पूछती हैं कि सच बता बिटिया, वास्तव में तुझे माँ दुर्गा दिखती हैं? उन्होंने कहा हाँ मुझे रोज़ माँ दुर्गा दिखती हैं और मेरी माँ भी उनके साथ होती है, बस मैं उन्हें ऐसे टच नहीं कर सकती माँ को। मैया ने मना किया, जगदम्बे माँ ने कि जब भी तू ऐसा कुछ कोशिश करेगी हम दोनों चले जाएंगे, इसलिए मैं बस उनसे दूर खड़े होकर बात करती हूँ, जो वो बोलते हैं मैं सुनती हूँ। तो ये क्या बोलती हैं कि आज जब माँ जगदम्बा दिखे ना तो उनसे हाथ जोड़ के कहियो कि छोटी माँ ने माफ़ी मांगी है, और आज के बाद बिटिया तेरी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, बोलियो अपनी मैया को। और मैया आप मेरी बात अगर सुन रही हैं तो सही कि आपने ये दिखाया मुझे, और मैं आज कसम खाती हूँ कि मेरे बेटे को मैं रोटी बाद में दूंगी, पहले मेरी गुड़िया खाना खाएगी। अब यहाँ जो पिता हैं इनके भी आंसू नहीं रुक रहे, और उसके बाद से ये मानिए कि कलेजे का टुकड़ा बन गई है। ऐसा नहीं कि बेटे को ठीक किया है इसलिए, ये मानो कि इंसान की कब कौन सी बात दूसरे को अंदर तक टच कर जाए ना, कोई भरोसा नहीं होता। जो दोनों इतनी नफरत करते थे आज ये दोनों दिल से प्यार करते हैं गुड़िया से, और ये गुड़िया आज 27 साल की हो गई है और इनके भी एक अब गुड़िया है। इन्हीं ने मुझे अपनी कहानी भेजी है। और एक कमाल की बात बताऊं कि इन गुड़िया के ये जो मम्मी पापा हैं, इन्होंने आपके इस चैनल को देखा और उन्होंने अपनी गुड़िया को बताया, मतलब अपनी बिटिया को बताया जिसकी मैंने कहानी सुनाई है आपको। फिर उन्होंने ये चैनल देखा है, अपनी कहानी भेजी है। कहाँ से बात घूमती हुई कहाँ तक आती है, और फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। सब कमाल मैया रानी का है। बाकी आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर विश्वास करो, चमत्कार होते हैं। मैं दिल खोल के बोलता हूँ 100% चमत्कार होते हैं। बस ईश्वर में आपकी आस्था भरपूर होनी चाहिए, दिखावा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।